हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। एक कार्बन का रहेगा तो हम लोग उस अल्केन को मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन बोलेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन बोलेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन बोलेंगे। तो हम लोग इन जनरल ऐसे करके पढ़े थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिया था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन निकालना, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन निकालना। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी कार्बन, अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी कार्बन, अगर कोई कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है तो वो टर्सरी कार्बन, अगर कोई कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है तो वो क्वाटरनरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इतना तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए, तो आपको जो पिछला क्वेश्चन दिया गया था, मैंने पिछले क्लास में क्या देखा था, पिछले क्लास में हमने जो मोबाइल नंबर दिए उस मोबाइल नंबर में डिजिट का हेरफेर हो गया बाबू। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 8521813831 ये होगा, ठीक है। और इस पे आप व्हाट्सएप करना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो या फिर जो भी क्वेश्चन आपने बनाया अगर उसका आंसर अगर मैच करवाना होगा तो इस पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, अपना आंसर भेज सकते हो, हम आपको मैच करवा के बता देंगे। तो अपना नंबर मेरा थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। कल हमने नंबर बोला था सही लेकिन लिखा गलत था, ठीक है। एक बच्चे मुझे मैसेज करके बताए थे ये चीज़। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अल्केन की। बात हम लोगों ने कर लिया था कि अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अल्केन में ही हम लोग जानते हैं 2 टाइप का नाम जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जैसे अल्केन है, ठीक है, अल्केन है। तो अल्केन में क्या होगा कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है CnH2n+2, ठीक है। तो ये मेरा CH4, इसको बोलेंगे हम लोग मीथेन, CH4 इसको बोलेंगे मीथेन। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे C2H6 इसको बोलेंगे इथेन, C2H6 इसको बोलेंगे इथेन। अगर हम लोग लिखेंगे C3H8 इसको बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मीथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन। ऐसे ही हम लोग जनरली चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक टर्म होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, एक टर्म होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कंपाउंड को हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझिएगा। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए क्या करना होता है पहले आप ये समझिएगा। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कंपाउंड को अगर आपको दिखाना होगा, किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा, तो जैसे पहले मान लो कोई कंपाउंड है आपके पास C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे लगा हुआ है OH, ठीक है। इसका हम लोग को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बताना है। इस कंपाउंड का हम लोगों को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बताना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कितना कार्बन है पहले ये देख लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आप देखो 1 2 3 4 5, जहाँ कहीं भी लाइन बेंट कर रहा होता है उसको हम लोग कार्बन बोलेंगे। तो ये 1 कार्बन, ये 1 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे पे आपका OH लगा है, तो कार्बन के अलावा कोई भी एटम लिखा रहेगा उसको हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाकी जो भी ग्रुप रहेगा उसको हम लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ तीसरे नंबर पे OH है, तो ये मेरा तीसरे कार्बन पे OH है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे। अब OH ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर OH को लिख दिए नीचे। आप बोलोगे सर OH ऊपर है, आपका मन OH ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख लो, OH नीचे लिखना है तो नीचे लिख लो। नीचे लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है। एक यहाँ पर अब बचा है एक CH3, उसके अगले कार्बन पर एक CH3 है, तो कार्बन को तो हम लोग दिखाएंगे नहीं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो बस हम लोग एक बार ऐसे खींच देंगे, ये मेरा एक बार खींचा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे खींच दिए तो ये हो गया मेरा CH3,
तो ये बाय डिफॉल्ट कार्बन है, एक ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोगों के पास रहेगा C सिंगल बॉन्ड, कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं NH2। अब इसको अगर हम लोग को लिखना होगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो और भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 का भी हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, अभी हम लोग नेमिंग नहीं सीख रहे हैं बाबू, बार बार समझिएगा। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 कार्बन दिया हुआ है, पहले आप इसको 5 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, तो यहाँ पर जो है ये पहले दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, ये पहला ये दूसरा और तीसरा के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरे कार्बन पर एक NH2 लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे आपको NH2 लिखना होगा। चौथे कार्बन की वैसा ही रहेगा, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाओ और यहाँ पर आपको OH लिखना होगा। यहाँ देखो 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो 5वां कार्बन पे डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोगों ने यहाँ COOH लगा रखा है। तो ये हो गया इसका क्या, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी कंपाउंड का हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को दे दिया जाए C सिंगल बॉन्ड 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 C, और यहाँ पर लगा दिया जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C। इसको यार कंपाउंड कितना भी बड़ा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 8 कार्बन है ना, तो उसको 8 कार्बन को हम लोग जिग जैग में लिख देंगे। तो जिग जैग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे थोड़ा समझिएगा। अगर हम लोग 8 कार्बन को लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। पहले कार्बन पे कुछ नहीं है, छोड़ दो पहले कार्बन को। दूसरे कार्बन पे OH है, लगा दो यार दूसरे कार्बन पे OH, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे कार्बन के साथ एक कार्बन और उसके साथ एक कार्बन है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर एक कार्बन और उस कार्बन के साथ नेक्स्ट कार्बन, और वो तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ से एक नीचे खींचे कार्बन और उसी से एक नीचे खींच दो कार्बन, मतलब यहाँ भी कार्बन और उसी से अटैच कार्बन, यहाँ भी कार्बन और उसी से अटैच कार्बन। ऐसा नहीं कि हम लोग 2 बार खींचेंगे, 2 बार खींचेंगे तो अलग अलग मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा 2 कार्बन एक साथ है, क्लियर। अब यहाँ देखो अगले वाले कार्बन पे कुछ नहीं है, छोड़ दो। उसके अगले कार्बन पे फिर से यही मेरा कार्बन से कार्बन अटैच है, तो अगले वाले कार्बन में फिर से कार्बन अटैच हो गया। उसके अगले वाले कार्बन पे 2 अलग अलग कार्बन है, ये वाला और ये दोनों में अंतर है। ये नहीं बोलोगे कि सर कि ये और ये दोनों मिलके एक ही काम कर रहा है, नहीं, ये कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है और ये दोनों अलग अलग कार्बन है। तो हम लोग अगले वाले पे एक कार्बन ऐसे और एक कार्बन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन इसी कार्बन से अटैच है, इसीलिए दोनों कार्बन इसी कार्बन से अटैच कर दिए। आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपका कार्बन खत्म हो रहा है, यहाँ भी कार्बन खत्म हो रहा है, दोनों कार्बन इस कार्बन से अटैच, ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच, तो 2 कार्बन ओवरऑल इस कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन ओवरऑल इस कार्बन से अटैच होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, आप बोलते हो सर एक कार्बन ऊपर है तो हम लोग लगा देंगे यार एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे है तो यार लगा दो एक कार्बन नीचे, बात खत्म। तो ये भी तो मिथाइल हुआ, ये भी मिथाइल हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें और इस दोनों में अंतर है। इसमें आपको कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अटैच है, इसलिए यहाँ कार्बन और कार्बन से नेक्स्ट कार्बन खींचे। लेकिन ऐसा यहाँ, हाँ, अगर यहाँ अगले पे कार्बन होता तब हम लोग इसको और आगे खींच देते। बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसके अगले वाले कार्बन पे कुछ नहीं, उसके अगले वाले कार्बन पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है कि या तुम एक ऊपर एक नीचे कर रहे हो, दोनों कार्बन को तुम नीचे ही कर दो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो।
तो अब जैसा लिखना है, ये दोनों कार्बन ओवरऑल कनेक्ट तो यार इसी कार्बन से है। सिमिलरली ये दोनों कार्बन कनेक्ट तो इसी कार्बन से है। आपके पास 2 रुपया है, आप 2 रुपया में 1 रुपया इस पॉकेट में रखो, 1 रुपया इस पॉकेट में रखो, दोनों रुपया इस पॉकेट में रख दो, या दोनों रुपया आप इस पॉकेट में रखो। ओवरऑल आपका ही ना वो 2 रुपया है, आपके पास ही ना वो 2 रुपया है। सिमिलरली वो दोनों मिथाइल को, ये दोनों ग्रुप को आप दोनों ग्रुप ऊपर रख दो, दोनों ग्रुप नीचे रख दो, या एक ऊपर एक नीचे रखो, बात तो यार वही हो जाएगी। तो सिंपल है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इस तीनों एग्जाम्पल को पहले लिख लो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन टॉपिक करके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास रहेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर लगा देंगे NH2। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर लगा देते हैं NH2, यहाँ पर लगा देते हैं OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर लगा देंगे आपको डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। एक या दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। चलो, तो हम अपने एट रैंडम कोई भी एक क्लिक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको ये बता देते हैं, चलो, और एक और क्वेश्चन बोल दो, तो चलो यार एक और क्वेश्चन बोल देते हैं। तो आपको ये टफ लग रहा होगा, तो चलो ये क्वेश्चन बता देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में 1 2 3 4, पहले ये 4 कार्बन को देखो। ठीक है, तो इस 4 कार्बन को आप ऐसे बना सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बना रहे हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ बताओ, सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है, फिर उसके अगले वाले कार्बन पे कुछ नहीं है, छोड़ दो। उसके अगले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, लगा दो डबल बॉन्ड O। फिर उसके अगले वाले से O अटैच है, O कर दो अटैच। उसके अगले वाले से एक CH3 है, छोड़ दो। अगर C2H5 होता, अगर यहाँ पर O के जगह पर C सिंगल बॉन्ड C होता, तो एक बार हम लोग और खींच देते ऐसे। यहाँ पर आपका बस एक C है, तो हम लोग बस एक बार खींचेंगे। नहीं आ रहा है समझ में? क्लियर? ये हो गया खत्म। इस वाले में देखो, ये वाला और भी आसान। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, सेकंड वाले को, तो क्वेश्चन आंसर देखिएगा सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। चलो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरे नंबर वाले पे डबल बॉन्ड O है, ये तो पहला वाला, ये इस वाले को देख रहे हैं। दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O लगा दो। तीसरे पे कुछ नहीं है, छोड़ दो। चौथे पे डबल बॉन्ड O है, लगा दो। पांचवें वाले पे कुछ नहीं है, छोड़ दो। पांचवें और छठे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको पांचवें और छठे के बीच में डबल बॉन्ड लगाना होगा। और छठे और सातवें के बीच में कुछ नहीं है, तो छोड़ दो। ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली आप कर लोगे तो सिंपल आप देखना कि सिर्फ हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग सिर्फ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाते हैं, बाकी हर जगह दिखाना होगा। जैसे अब यहाँ O के साथ H लगा है, तो ये पूरा ग्रुप लिखना होगा आपको। यहाँ NH2 है, इस NH2 को लिखना होगा। सिर्फ कार्बन को हम लोग छोड़ देते हैं, और कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होता है वो छोड़ देते हैं। बाकी सारे हाइड्रोजन या बाकी सारे एटम और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो होपफुली आपको इस दो क्वेश्चन या पिछले एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वगैरह आप बनाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बनाना, ये सब सारा क्वेश्चन इजी है आपको। ठीक है, या नहीं तो और 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं जो आपका बॉन्ड लाइन है, उसको आप सिंपल में आपको दिखाना होगा, तो आप ऐसे ले लेंगे हम लोग।
एक ये हो गया, एक और लिखते हैं, एक ये हो गया, एक और लिखते हैं, एक ये हो गया। ठीक है, अब एक हम आपको बता देते हैं, आपको हम ये बता देते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ये सारा क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग इस तीनों को बता देंगे, उसके बाद हम आपको 5-6 क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाना होगा खुद से। इस बार आपको बॉन्ड लाइन दिया हुआ है और आपको सिंपल कंपाउंड बनाना होगा। ध्यान देना, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। पहले आप 7 कार्बन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले पे कुछ नहीं, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे के साथ 2-2 कार्बन निकला हुआ है, तो तीसरे के साथ 2-2 कार्बन आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो चौथे के साथ कुछ नहीं है, छोड़ दो। पांचवें और छठे के साथ डबल बॉन्ड है, तो पांचवें और छठे के साथ क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, लगा दिए डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर 7वें नंबर पे डबल बॉन्ड O, तो 7वें नंबर पे डबल बॉन्ड O और उसके साथ NH2 लगा हुआ है, ये आपका NH2 हो गया, तो ये कंपाउंड हो गया। इसी कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो किसी कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये भी आपको पता चल गया। किसी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन वाले कंपाउंड का कैसे हम लोग सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको पता चल गया। जब कभी भी लाइन बेंट कर रहा हो वहां पे कार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन की बात करें, यहां देखो बाबू, इस क्वेश्चन में आप पता नहीं गलती करोगे, यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपका कार्बन है, यहां आगे बढ़ा 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 बढ़ा, यहां पर अचानक ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो गया। एक बॉन्ड तो यहां सीधे जा ही रहा है, एक ऊपर भी आ गया, एक नीचे भी आ गया। इसका मतलब हुआ कि यहां पर कार्बन रहा होगा, यहां पर कार्बन रहा होगा, तब ना यहां से लेके यहां तक सिंगल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ। यानी हम लोग यहां से शुरू करेंगे तो इसको हम लोग कार्बन लिखेंगे, तो हम लोग लिखे कार्बन, फिर यहां से लेके यहां तक सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गए। जैसे ही यहां खत्म हुआ तो अब ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे आ गए ट्रिपल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ कार्बन पे तो कार्बन, फिर यहां से लेके यहां तक सिंगल बॉन्ड, चलो यार आगे सिंगल बॉन्ड, फिर अचानक आ गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर आ गए ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद खत्म हुआ कार्बन तो फिर आ गए कार्बन, और फिर वहां से डायरेक्ट खत्म हुआ सिर्फ कार्बन पे तो सिंगल बॉन्ड कार्बन। नहीं आ रहा है बात समझ में? अरे यार शुरू हुआ कार्बन से, चलो शुरू हुआ कार्बन से और कार्बन सिंगल बॉन्ड शुरू होते 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 अचानक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब यहां पर कार्बन रहा होगा जो इस कार्बन और इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड में और इस कार्बन और अगले वाले को ट्रिपल बॉन्ड में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C ले लिए और फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही खत्म हुआ तो वहाँ पे कार्बन हुआ होगा तो यहाँ पर हम लोग कार्बन लगा दिए, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ले लिए, फिर अचानक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, फिर खत्म हुआ तो कार्बन ले लिए, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर कार्बन पे खत्म हो गया। ठीक, इस वाले में देखो, इस वाले में अगर आप देखोगे थर्ड वाले में बड़ा आसान है, यहाँ शुरू ही हुआ डबल बॉन्ड से तो C ले लिए और C के साथ डबल बॉन्ड लगा लिए, डबल बॉन्ड जहाँ खत्म हुआ वहाँ पे कार्बन तो कार्बन ले लिए, फिर वहाँ से सिंगल बॉन्ड चलता 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 फिर कार्बन पे आया, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे, और यहाँ फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हम लोग ले लिए ट्रिपल बॉन्ड, फिर खत्म हुआ फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब इस बार डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ले लिए, फिर आ गया कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। नहीं आया समझ में? नहीं आया, रुको फिर से बोलेंगे। आप ध्यान देना यहाँ पे,
अगर हम लोग इस कंपाउंड को देख रहे हैं बाबू, इस बार डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ खत्म हुआ कार्बन पे तो यहाँ पर हम लोग कार्बन लगाएं, फिर सिंगल बॉन्ड चला 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 यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ चला 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 यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन ले लिए, फिर अचानक ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड फिर खत्म हुआ कार्बन, फिर डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर खत्म हुआ कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर खत्म हुआ कार्बन। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, आप देखोगे अगर जैसे C ऐसे लेते हैं, ये हो गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग OH, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ये। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है सिंपल कंपाउंड में, बड़ा आसान है। शुरू हुआ कार्बन से, चलो यार कार्बन से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, जहाँ तक कि सिंगल बॉन्ड गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड शुरू हो गया, तो हम लोग लिखे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ तक आ गए। अब C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो C आ गए, जैसे ही यहाँ आए तो डबल बॉन्ड आ गए, फिर आया कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ ले लिए फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर यहाँ ले लिए सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ क्या आया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर यहाँ आया सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। फिर उससे आगे बढ़ो तो यहाँ पर एक और कार्बन, अब इस कार्बन पे आ गए, यहाँ पर एक OH तो लगा दिए हम लोग OH, फिर आगे बढ़े कार्बन, इस कार्बन से आगे एक ग्रुप बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कार्बन, और यहाँ भी कार्बन, और नीचे भी कार्बन से ही अटैच है तो हम लोग कार्बन, और यहाँ पे कार्बन। नहीं आया समझ में? फिर से देखो आप, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने कार्बन से स्टार्ट किया। शुरू हुआ सिंगल बॉन्ड से, चला सिंगल बॉन्ड, फिर अचानक डबल बॉन्ड आया, तो मतलब जहाँ खत्म हुआ डबल बॉन्ड शुरू हुआ वहाँ सिंगल बॉन्ड खत्म हुआ, और जहाँ सिंगल बॉन्ड खत्म हुआ वहाँ कार्बन आया होगा, क्योंकि अचानक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रूप थोड़ी ले लेगा यार। अब बताओ रामायण का यार, रामायण महाभारत का तीर थोड़ी चल रहा है कि राम भगवान तीर चलाए तो अचानक रास्ते में एक तीर 3 तीर में बदल जाता था, याद आ रहा है आपको? आप अगर रामायण, इस बीच में भी लॉकडाउन में रामायण स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा कि यार जैसे रावण ही अगर एक तीर चला रहे हैं तो पता नहीं चलते 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 बीच रास्ते में जैसे ही आएगा तो वो तीर ऊपर में 2 तीर बढ़ जाएगा, नीचे में 2 तीर बढ़ जाएगा, और अचानक एक तीर बन जाएगा 5 तीर। तो यहाँ ऐसे थोड़ी हो रहा है यार, वो वहाँ पर मायावी चल रहा था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पर जो है वो साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अचानक सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बन गया और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन गया। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो आपको दिखाना होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बन है और सिंगल बॉन्ड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे ही सिंगल बॉन्ड प्रारूप चेंज किया डबल बॉन्ड में, जैसे ही सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, मतलब जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगा वहां पर कार्बन होगा। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है फेज, तो यहाँ पर कार्बन होगा, तो यहाँ कार्बन ले लिए, फिर उस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड, और फिर इस कार्बन से इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ देखो, यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ कार्बन, फिर यहाँ दिखाएंगे यहाँ कार्बन, फिर यहाँ दिखाएंगे यहाँ कार्बन, फिर यहाँ दिखाएंगे यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, 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 यहाँ कार्बन। कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर इस बीच में क्यों नहीं कार्बन? तो यार इस बीच में कुछ ऐसा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोलोगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर फिर कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे 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 कार्बन। इसी को आप देखो लिखा होगा, देखो C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, तो होपफुली आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है कि किसी कंपाउंड को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में, राइट द
बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, bond line representation of the following organic compound। ठीक है, चलिए चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप एक बार इस क्वेश्चन को सारे को बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, और अगर बन जाए तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपको बोले हैं 8521813831 इस नंबर पे आप हमको क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछना हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको आंसर मैच करवाना है तो आप मैच करवाने के लिए पूछ सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो बेहिचक क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन बनाइए, रिवीजन कीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करने के बाद अल्काइल ग्रुप में इनकर जाएंगे। क्या होता है आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब सारा ग्रुप क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अल्काइल ग्रुप में पढ़ेंगे। चलिए तब तक आप रिवीजन कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में क्योंकि समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो बेहिचक क्वेश्चन पूछिए। चलिए थैंक यू।